नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका इजी टू लर्न में। तो मैं इस लेक्चर में आपके साथ सॉल्व करने वाला हूँ कॉम्पेंसेशन थ्योरम के ऊपर का एक और प्रॉब्लम। चलिए तो फिर दोस्तों समझते उस प्रॉब्लम को और सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों ये रहा वो प्रॉब्लम जिसको मैं कॉम्पेंसेशन थ्योरम के थ्रू सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए तो फिर इस प्रॉब्लम को पढ़ते हैं, समझते हैं कि आखिर हमको इस प्रॉब्लम में क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है, फाइंड द चेंज इन करंट आई इफ 3 ओम रजिस्टर इज चेंज टू 4 ओम रजिस्टर। मतलब कि दोस्तों हमको क्या फाइंड आउट करना है, चेंज इन करंट आई फाइंड आउट करना है। ठीक है, कब का दोस्तों, जब ये वाला हमारा 3 ओम रजिस्टर है ये चेंज होगा 4 ओम रजिस्टर में। ठीक है, तब का हमको क्या करना है, चेंज इन करंट फाइंड आउट करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो फिर दोस्तों इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और देखो, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमको कॉम्पेंसेशन थ्योरम के थ्रू किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो तो हमको किस चीज की जरूरत होती है दोस्तों, वोल्टेज वीसी की। ठीक है ना, देखो वोल्टेज वीसी, वीसी इक्वल्स टू क्या, मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था दोस्तों वीसी का। देखो वीसी के लिए फॉर्मूला है दोस्तों आई इंटू डेल आर, आई इंटू डेल आर। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या फाइंड आउट करना होगा दोस्तों, आई, क्योंकि हमारा जो आई है ये वाला ये अननोन है। ठीक है, इसके वजह से हमको क्या करना होगा, इस आई को फाइंड आउट करना होगा बाय यूजिंग अ करंट डिवीजन रूल। ठीक है, देखो बाय यूजिंग करंट डिवीजन रूल। ठीक है, देखो करंट डिवीजन रूल क्या है हमारा, करंट डिवीजन रूल से हमारा इस करंट की वैल्यू क्या आएंगी, इस करंट के लिए क्या वैल्यू आएंगी, देखो आई इक्वल्स टू टोटल करंट इंटू J5 अपॉन ZT। ठीक है ना, तो दोस्तों अब देखो इस फॉर्मूले में, इस ये जो फॉर्मूला हमने फाइंड आउट किया आई के लिए, क्योंकि हमको आई फाइंड आउट करना है बाय फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ वोल्टेज कॉम्पेंसेटिंग वोल्टेज वीसी। ठीक है ना, तो देखो हमने आई को फाइंड आउट किया, लेकिन आई भी अननोन है क्योंकि हमारे पास ये दो पैरामीटर अवेलेबल नहीं है, आई टी और जेड टी। अब ये आई टी का है दोस्तों टोटल करंट और जेड टी का है टोटल इम्पेडेंस ऑफ अवर सर्किट। ठीक है, तो हमको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे हमारे वोल्ट जेड टी टोटल इम्पेडेंस को। ठीक है, इसको पहले फाइंड आउट करेंगे दोस्तों, उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे हमारे टोटल करंट ऑफ अवर सर्किट। ठीक है, तो देखो हम सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, जेड टी को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, जेड टी। ठीक है, तो देखो टोटल इम्पेडेंस अक्रॉस दिस 50 वोल्ट बैटरी इज कितना है दोस्तों, टोटल इम्पेडेंस अक्रॉस 50 वोल्ट बैटरी इज कितना है दोस्तों, इस बैटरी के अक्रॉस में कितना इम्पेडेंस अवेलेबल है, देखो जेड टी इक्वल्स टू क्या होगा, 3 + J4, 3 + J4 इन पैरेलल विथ, किसके पैरेलल में होगा दोस्तों, 3 + J4 इन पैरेलल विथ J5, इन पैरेलल विथ J5 एंड दिस ऑल इन सीरीज विथ दिस 10 ओम रजिस्टर। ठीक है दोस्तों, प्लस 10। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले मैं इसको अच्छे से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूँ ताकि हमको इसको सॉल्व करने में कोई तकलीफ ना आए। ठीक है, जेड टी इक्वल्स टू क्या होगा दोस्तों, 3 + J4 इंटू J5 अपॉन 3 + J4 + J5। ठीक है दोस्तों, तो देखो जेड टी इक्वल्स टू क्या होगा, जेड टी इक्वल्स टू, इसको मैं कैसे में कॉम्प्लेक्स मोड में सॉल्व करूंगा। ठीक है, कौन से मोड में, कॉम्प्लेक्स मोड में। ठीक है, मोड में जाके सेकंड वाली बटन प्रेस करना, फिर उसके बाद आपको कॉम्प्लेक्स मोड आपके कैलसी में दिखाई देगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं, ये वाला जो इक्वेशन है उसमें डायरेक्ट पुटअप करना है वैसे के वैसा। ठीक है, 3 + 4J इंटू 5J अपॉन 3 + 4J + 5J इक्वल्स टू, अब मैं इसको जो है वो कुछ नहीं सिर्फ J के फॉर्म में लिखूंगा, तो क्या वैल्यू आएंगी दोस्तों, 0 पॉइंट नहीं, इसकी वैल्यू आएंगी 0 पॉइंट प्लस हमारा 10 भी है। ठीक है ना, यहाँ पे हमने 10 क्या बोलते हैं रिमूव कर दिया था इस इक्वेशन में। ठीक है,
तो इसको रखना है कि फिर उसके बाद क्या आएगा, देखो इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, कितनी आई है दोस्तों, 0.83 प्लस जे 2.5, और ये हमारा 10 इसके साथ ऐड हो जाएगा, तब हमारी टोटल इम्पीडेंस कितना होगा दोस्तों, 10.83 प्लस जे 2.5। तो ये हो गया दोस्तों हमारा टोटल इम्पीडेंस। ठीक है, अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हमारा टोटल करंट। ठीक है दोस्तों, नाउ टोटल करंट इज सप्लाइड बाय बैटरीज। तो दोस्तों कितना है टोटल करंट सप्लाइड बाय बैटरीज, देखो मतलब कि बैटरी से कितना करंट जा रहा है, हमारा पूरा जो करंट है वो कितना जा रहा है दोस्तों, देखो यहाँ पे लिख लेता हूं, नाउ टोटल करंट इज सप्लाइड बाय बैटरी इज, कितना करंट जा रहा है दोस्तों, देखो उसको फाइंड आउट करते हैं। आई टी इक्वल्स टू 50 अपॉन हमारा टोटल रेजिस्टेंस, इसको मैंने कैसे लिखा दोस्तों, V बाय आर के फॉर्म में, मतलब कि ये क्या है हमारा ओम्स लॉ। ठीक है ना दोस्तों, I इक्वल्स टू V बाय आर, 10.83 प्लस J 2.5। ठीक है दोस्तों, तो इसको सॉल्व करते हैं और IT को फाइंड आउट करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमने Z2 को फाइंड आउट किया कॉम्प्लेक्स मोड में। ठीक है ना दोस्तों, 250 अपॉन 10.83 प्लस 2.5J इक्वल्स टू कितना आया दोस्तों, 4.38 माइनस J 1.01। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई दोस्तों हमारे टोटल करंट की। ठीक है ना, यहाँ पे ओम, यहाँ पे एम्पियर। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना था दोस्तों, हमारा करंट। ठीक है ना, तो हम इस करंट को फाइंड आउट करते हैं। देखो I इक्वल्स टू आई ऑफ टी इंटू J5 अपॉन ZT। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इसमें हमारी आई ऑफ टी की और ZT की वैल्यू पुट करके हम हमारा जो करंट है इस सर्किट में से जो फ्लो हो रहा है इस 3 ओम रेजिस्टर में से, ठीक है ना, तो उस करंट को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, I इक्वल्स टू आई ऑफ टी कितना आया दोस्तों, 4.38 माइनस J 1.01। ठीक है, इंटू J5 अपॉन ZT कितना है दोस्तों हमारा, 10.83 प्लस 2.5 J। ठीक है, इसको भी सॉल्व करते हैं दोस्तों कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, देखते हैं क्या आता है। तो दोस्तों हमारा करंट आएगा 2.37 एट एन एंगल 5.422 एम्पियर। ठीक है, इसको मैंने पोलर फॉर्म में लिखा है दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों हमारा करंट जो कि हमारे 3 ओम रेजिस्टर के लिए है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस रेजिस्टर को चेंज करेंगे 4 ओम रेजिस्टर के साथ। ठीक है, फिर उसके बाद उसका जो चेंज इन करंट है उसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो फिर अब हम क्या करेंगे, इस रेजिस्टर की जगह, इस 3 ओम रेजिस्टर की जगह हम क्या करेंगे, 4 ओम रेजिस्टर को कनेक्ट करेंगे। अब देखो दोस्तों मैंने ये सर्किट ड्रॉ किया आपके लिए, क्योंकि हमको क्या करना है अब दोस्तों, हमको कॉम्पेंसेशन वोल्टेज जो है मतलब कि VC हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और आपने आगे के लेक्चर में देखा है दोस्तों कि हमको ये वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए क्या करना था दोस्तों, हमारा जो गिवन सोर्स रेजिस्टेंस होता है उसे हम किस में कन्वर्ट करते हैं दोस्तों, उसको हम रिमूव करके उसको हम उसके सेल्फ इम्पिडेंस में क्या बोलते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, मतलब कि इस हमारा जो 50 वोल्ट का जो वोल्टेज सोर्स था जिसको हमने कहाँ पे कन्वर्ट किया दोस्तों, हमारे इसमें मतलब कि उसका जो 10 ओम ये था सेल्फ इम्पिडेंस था, उसमें हमने उसको क्या बोलते कन्वर्ट कर दिया। ठीक है ना, तो चलिए फिर हम वोल्टेज VC को या फिर क्या बोलते उसको कॉम्पेंसेशन वोल्टेज को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या है दोस्तों उसका फॉर्मूला वोल्टेज VC का, VC इक्वल्स टू I इंटू डेल आर। ठीक है, तो देखो अब डेल आर को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे दोस्तों, न्यू रेजिस्टेंस माइनस ओल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है ना,
अब हमारा न्यू रेजिस्टेंस कौन सा है दोस्तों, 4 ओम, और न्यू और हमारा ओल्ड कितना था दोस्तों, 3 ओम। तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, 4 माइनस 3, हम मतलब कि हमारा डेल आर कितना आएगा दोस्तों, 1 ओम, ठीक है। और हमारा करंट जो है वो हमने इसके आगे सॉल्व किया था दोस्तों, ठीक है। मतलब कि हमारा वीसी क्या होगा, वीसी इक्वल्स टू हमारा करंट कितना आया था दोस्तों, करंट आया था हमारा 2.37 एट एन एंगल 5.422 इंटू 1, मतलब कि हमारा वीसी होगा 2.37 एट एन एंगल 5.422 वोल्ट्स, ठीक है। तो हमने वीसी को भी फाइंड आउट कर लिया, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वीसी इक्वल्स टू 2.37 एट एन एंगल 5.422, ठीक है दोस्तों। तो हमने वीसी को फाइंड कर लिया, अब हम क्या करेंगे, चेंज इन करंट को फाइंड आउट करेंगे, मतलब कि डेल आई को फाइंड आउट करेंगे। अब देखो डेल आई को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय यूजिंग अ मेश एनालिसिस, ठीक है ना दोस्तों। तो देखो मैं इसका जो फर्स्ट मेश है इसको नाम दे देता हूँ डेल I1, और इसको मैं नाम दे देता हूँ डेल आई, ठीक है। तो देखो इसमें हम केवीएल लॉ लगाकर डेल I1 और डेल आई का इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। फिर उस इक्वेशन से हम क्या फाइंड आउट करेंगे दोस्तों, उन दोनों करंट की, चेंजिंग करंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो देखो अप्लाइंग केवीएल टू मेश 1, तो देखो इस मेश में हम केवीएल लॉ अप्लाई करके उसका इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। देखो क्या आएगा, 10 डेल I1 प्लस J5 डेल I1 माइनस डेल I इक्वल्स टू 0। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं दोस्तों, 10 प्लस J5 डेल I1 प्लस माइनस J5 डेल I इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों इसका फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही हम क्या करेंगे, इस लूप के लिए भी इसका इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अप्लाइंग KVL टू मेश सेकंड, ठीक है ना। तो इस मेश के लिए हम इसका इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं दोस्तों। तो क्या होगा दोस्तों इसका इक्वेशन, देखते हैं, J5 डेल I माइनस डेल I1 प्लस 4 प्लस J4 डेल I प्लस 2.37 एट एन एंगल 5.422 इक्वल्स टू 0। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं दोस्तों, माइनस J5 डेल I1 प्लस 4 प्लस J9 डेल I इक्वल्स टू माइनस 2.37 एट एन एंगल 5.422, ठीक है। इसको मैं सेकंड इक्वेशन नाम दे देता हूँ दोस्तों। अब देखो हमको क्या करना है, इस इक्वेशन के थ्रू हमको क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों, डेल आई और डेल I1 फाइंड आउट करना है। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कि हमने आपको बताया था इसके आगे के लेक्चर में कि इसको फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना होता है, इस दो इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करके, मतलब कि उसको मैट्रिक्स फॉर्म में पुटअप करके हमको क्या करना है, इस दो करंट की, चेंजिंग करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। चलिए तो फिर इसको मैट्रिक्स फॉर्म में पुटअप करते हैं। तो इसका मैट्रिक्स फॉर्म क्या होगा दोस्तों, देखो 10 प्लस J5 10 प्लस J5 माइनस J5, यहाँ पे माइनस J5, यहाँ पे 4 प्लस J9, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे डेल I1, यहाँ पे डेल I, ठीक है, इक्वल्स टू उसके जो कांस्टेंट है वो लिख लेते हैं 0 माइनस 2.37 एट एन एंगल 5.422, ठीक है। ये हो गए दोस्तों इसके कांस्टेंट। अब हम क्या करेंगे, इसको मैट्रिक्स मेथड के थ्रू हम इसके डेल आई और डेल I1 करंट फाइंड आउट करेंगे। बट दोस्तों हमको क्या फाइंड आउट करना है, सिर्फ हमको 4 ओम रेजिस्टर के लिए जो करंट चेंज हुआ है उस करंट को फाइंड आउट करना है। मतलब कि दोस्तों हमको कौन सा करंट फाइंड आउट करना है, डेल आई।
तो दोस्तों डेल आई करंट फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या लगेगा दोस्तों, देखो डेल आई इक्वल्स टू डेल टू बाई डेल, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो डेल आई इक्वल्स टू डेल टू क्या होगा दोस्तों, इसमें से डेल टू क्या होगा, देखो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 10 प्लस J5 0 माइनस J5 2.37 एट एन एंगल 5.422, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको इसके आगे के लेक्चर में बताया था अच्छे से कि हम कैसे करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग अ मैट्रिक्स मेथड, ठीक है ना। तो देखो उसके अपॉन में क्या है, डेल डेल क्या होगा दोस्तों, ये वाला डिटर्मिनेंट, ठीक है ना, 10 प्लस J5 माइनस J5 माइनस J5 4 प्लस J9, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना है, तो दोस्तों इसका क्रॉस इसका क्रॉस इसका क्रॉस जीरो हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा, फिर इसको इसके और इसको इससे साथ मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है दोस्तों। तो डेल आई की वैल्यू आएंगी दोस्तों, डेल आई की वैल्यू आएंगी देखो माइनस 22.474 माइनस J 14.03 अपॉन 20 प्लस J110, ठीक है ना। तो देखो इसको सॉल्व करके हम डेल आई की वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम किस में, कौन से मेथड में सॉल्व करेंगे दोस्तों, मोड में सॉल्व करेंगे, कॉम्प्लेक्स मोड में हमारे कैल्शियम है, ठीक है। तो फिर हमको मिलेगा डेल आई की वैल्यू 0.236 एट एन एंगल 132.25 एम्पियर। तो दोस्तों इतना करंट जो है वो चेंज होगा कब, जब हमारा रेजिस्टर 3 ओम से 4 ओम रेजिस्टर चेंज होगा, ठीक है ना। चलिए तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।